V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाते थे? पैसिव वॉइस किसी भी मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब के बाद हम लोग V लगाते हैं, V3 लगाते हैं और बाइफेजल लगाते हैं। तो ये शुड प्लस V1 कैसा आ जाता है? जाना चाहिए। अब जाना चाहिए डजंट मीन ओनली जाना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, तो मैं ये काम करना चाहिए, उसे आना चाहिए, क्या उसे पढ़ना चाहिए, ये सारा कुछ बात। ये स्ट्रक्चर है एक्टिव एंड पैसिव का। तो एक एग्जांपल दो, तुम्हें राहुल को माफ कर देना चाहिए। सपोज द सेंटेंस इज लाइक दिस, इसका क्या करेंगे आप? तुम्हें माफ कर देना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, शुड प्लस V1 एक्टिव वॉइस। यू शुड फॉरगिव मींस माफ करना, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। तो माफ करने का असर किस पर? राहुल को। राहुल सिंपल। नाउ इट्स पैसिव वॉइस। राहुल को तुम्हारे द्वारा, इस तुम्हारे द्वारा को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में कुछ शब्द हट सकता है, यू, वी, दे, पीपल, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, अ पर्सन है, मैं उसको हटा सकते हैं। तो तुम्हारे द्वारा बाय यू होगा, इससे हम लोग हटा भी छोड़ भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू राइट, नो इशू, यू कैन राइट इट। तो राहुल को तुम्हारे द्वारा माफ किया जाना चाहिए। तो पैसिव वॉइस क्या करते हो? ऑब्जेक्ट राहुल शुड बी फॉरगिवन, राहुल शुड बी फॉरगिवन, आई वांट टू इन द सेंटेंस हियर ओनली। कोई, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बाय। तो इस तरीके से सेंटेंस मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब का बनाते हैं। अब तुम देख रहे हो शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या ये दे रहा है? जाना चाहिए, जाना चाहिए। अब सोचो, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस इज इट। इसमें क्या था? इस स्ट्रक्चर में क्या था? शुड प्लस V1 कैसा मीनिंग दे रहा था, मैसेज कन्वे करा था? जाना चाहिए। अब इसमें क्या है? शुड हैव V3, अब ये कैसा मैसेज कन्वे करेगा? पास्ट फॉर्म, जाना चाहिए था। दिस इज द डिफरेंस दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। जैसे एक सेंटेंस कोई लिखो, सरकार को गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए था। अंत अगर होता है जाना चाहिए था, तो शुड हैव प्लस V3। सरकार को, शुरुआती का नाम, उठाना चाहिए था। The government should have V3, should have कदम उठाना, take a step, क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी, तो take a revolutionary step कर दो, take verb हो गया। The government should have, अब take कर दीजिए, take to taken, take to taken, the government should have taken, उठाना का असर यही दे रहा है taken। अब उठाना का असर किस पर? एक क्रांतिकारी कदम, रिवॉल्यूशनरी स्टेप। अब तो पीछे से आ गया, वर्ब है टू लगाकर ऐड करें, नहीं है तो बस। अब सुधारने के लिए
टू सुधारना, किसी की स्थिति को सुधारने का इंग्लिश एमेलियोरेट, टू एमेलियोरेट, सुधारना क्या है भाई, गरीबों की स्थिति, द कंडीशन ऑफ द पुअर, ठीक। द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन अ रेवोल्यूशनरी स्टेप टू एमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ द पुअर। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस, अब इसमें पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट तो जब भी रहे तो पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस जब भी रहे तो पहले तो ऑब्जेक्ट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पहला वर्ब देखो, टेकन का असर किस पे है, टेकन के बाद क्या लिखा हुआ है, अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, दिस इज द ऑब्जेक्ट। और हिंदी अगर कोई सेंटेंस दे दे तो उठाना का असर किस पर, सबसे अंत। इंग्लिश सेंटेंस दे देता है तो पहला वर्ब के ठीक बाद जो लिखा है वही ऑब्जेक्ट, हिंदी सेंटेंस देता है तो सबसे अंत का काम जो है उसका असर जिस पर पड़ रहा है वही ऑब्जेक्ट। तो टेकन के बाद रेवोल्यूशनरी स्टेप, यही ऑब्जेक्ट। हिंदी देखो, उठाना का असर किस पर, एक क्रांतिकारी कदम, यही ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज फाउंड नाउ, स्टार्ट द सेंटेंस। तो क्या करोगे, revolutionary step should have been, a revolutionary step should have been taken by the government to ameliorate the condition of the poor. बस, तो the thing that I want to make very clear to all of you is कि should plus V1 जाना चाहिए, जिसका पैसिव वॉइस should be V3 है। should have plus V3 एक्टिव वॉइस जाना चाहिए था, जिसका पैसिव वॉइस should have been V3. This is what you have to remember. Now